आपका एएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ रिज्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क होता है और कैसे बनाया जाता है। पहले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। लेंथ जो होता है सीवी का मिनिमम 2 पेजेस का होता है, रिज्यूमे मिनिमम 1 पेजेस का होता है और 2 पेजेस भी हो सकता है। दूसरा पर्पस आता है। सीवी जो आपका बेसिकली होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक पर्पस के लिए किया जाता है। रिज्यूमे आपका जॉब एप्लीकेशन के लिए होता है। जब जॉब अप्लाई करते हैं तब आप प्रेजेंट कर सकते हैं रिज्यूमे को। अब आते हैं हम लोग कैसे रिज्यूमे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चलना कहाँ है, आइए हम लोग रिज्यूमे मेकर ऐप पे चल रहे हैं। मैंने ये रिज्यूमे मेकर ऐप इंस्टॉल किया, आप गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये आउटलुक आया है रिज्यूमे बिल्डर का। अब ये खुल रहा है रिज्यूमे बिल्डर। आप यहाँ से बहुत अच्छे रिज्यूमे बना सकते हैं अपने लिए और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। ये देखिए यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे खुल के आ गया इसका आउटलुक। और यहाँ पे आपको यहाँ पे करना क्या है, जो ये रेड बटन दिख रहा है स्टार्ट का, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है आपको। अब ये देखिए ऐड चल रहा है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस साइन बना है वहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू रिज्यूमे का, व्यू क्रिएटेड रिज्यूमे का, व्यू पॉज रिज्यूम का, व्यू जनरेटेड पीडीएफ का। अब हम लोग को यहाँ पे चारों को डिस्कशन होगी। आपको क्रिएट रिज्यूमे पे आना है। सबसे पहले क्रिएट न्यू रिज्यूमे कर लेते हैं। अब कोई भी नेम लिख लेते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहला इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐड का साइन बना है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक आपका फोटो लगाने का ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है साइन करने का ऑप्शन है। अब आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे नेम का, नेम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं, यही सेलेक्ट कर लेते हैं फिर डिफॉल्ट। ईमेल आईडी भी कोई डाल देते हैं। मैंने ईमेल आईडी डाल दी। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आप अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिएगा, मैं एज ए डेमो बता रहा हूँ। यहाँ पे सिटी आप कहाँ सिटी में रहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। तो लखनऊ में रहता हूँ, आप मेंशन कर देते हैं। कंट्री आप कहाँ पे रहते हैं वो मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया में मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सिंगल और मैरिड का। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल कर लीजिए, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड पे सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे सिंगल मार्कर लिख देते हैं। और डू नॉट डिस्प्ले का मतलब क्या है, आपको अगर सीवी में डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं सीवी में डिस्प्ले करना, तो डू नॉट डिस्प्ले कर देते हैं और सेव कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं एज अ डेमो दिखा रहा हूँ। चलिए बैक कर लेते हैं। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। ये रहा, क्लिक करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफाइल पे दिया है। ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में आप दे सकते हैं कि क्या आप डिक्लेयर करते हैं कि अबव इंफॉर्मेशन आपने जो भी दी है वो करेक्ट है। डेट और प्लेस लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट लिख लीजिए और प्लेस लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन पे अपना डिक्लेरेशन लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, आई हैव डिक्लेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबव इज करेक्ट। मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफाइल आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। फिर यहाँ पे बैक कर लीजिए। अब एकेडमिक्स पे आता है। एकेडमिक पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे ऐड का सिंबल बना है, ऐड के सिंबल पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे कोर्स और डिग्री नेम लिखना है, जैसे कि आपको, जैसे मैंने किया है एमबीए, तो यहाँ पे एमबीए डाल देता हूँ। किस इंस्टीट्यूट से किया है वो डाल दीजिए। मैं एज अ लिख दे रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, ये मेरा दूसरा है। आप यहाँ पे नाम लिख दिए ABC, मैंने लिख दिया ऐसे ही नाम।
आप दूसरा भी लिख सकते हैं जो आपका इंस्टीट्यूट का नेम है, और परसेंटेज और CGPA आपकी क्या परसेंटेज थी लास्ट सेमेस्टर की और पूरे ओवरऑल कितनी थी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्रेजुएटेड परसुइंग है आपका, ग्रेजुएट अगर आप पास हो गए हैं तो ग्रेजुएटेड आप लिख लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो परसुइंग लिख लीजिए और सेव कर दीजिए। फिर आप बैक आ जाइए। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे एक्सपीरियंस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब देख रहे होंगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपको कहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपीरियंस लिया है वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लीजिए। किस पोस्ट पे आपने वो एक्सपीरियंस लिया है वो यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिखना है। फ्रॉम टाइम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने किया है वो मेंशन कर दीजिए। प्रीवियसली एम्प्लॉयड आप थे वहाँ पे कि आप करंटली इस समय हैं वहाँ पे, ये लिख सकते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या था आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बैक कर लेना है आपको। फिर आता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करते फिर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइटल दिखा रहा है, किस टाइटल पे आपने काम किया है उस प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए, क्या डिस्क्रिप्शन था, किस क्या वर्किंग थी उसकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या ड्यूटीज़ थी आप यहाँ पे लिख लीजिए। रोल इन प्रोजेक्ट, आप क्या कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, क्या आपका हिस्सा था, क्या आपका रोल था, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। टीम साइज आप सेट कर सकते हैं। टीम साइज कहने का मतलब क्या है, आपके अंडर में और आपके साथ कितने लोग काम कर रहे थे वो लिख करके यहाँ पे सेव कर लीजिए। यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ से क्लिक कर लीजिए और उसके बाद बैक कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इसके बगल में दिया है, अब इसको क्लिक करते हैं। आप देख रहा होगा इंटरेस्ट आपका क्या है, आप किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो रख सकते हैं, आप किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके आप लिख सकते हैं, जैसे और भी आपको ऐड करना तो ऐड करते जा सकते हैं, वन वन ऐड होता जाएगा आपका। अब राइट स्किल्स, आपके अंदर की इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स क्या है, आपको मैं बता दूं स्किल्स दो तरीके की होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स होती हैं। आप उन दोनों में से आप अपने जो भी आप सुटेबल हो वो लिख सकते हैं। लैंग्वेज आपको कितने तरीके की आती हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी अदर लैंग्वेजेस आती है यहाँ पे आप सेट कर लीजिए, और ऐड अगर आपको एक्स्ट्रा आती है तो आप ऐड करते जाइए और यहाँ पे लिखते जाइए। हॉबीज़ क्या क्या हैं, जैसे मेरी हॉबीज़ हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो आप यहाँ पे वीडियोस लिख सकते हैं। अचीवमेंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे लिखना क्या है कि आपने क्या अचीवमेंट किया, क्या अभी तक का आपने अचीवमेंट पाया अपने पूरे करियर में, तो आप यहाँ पे एज अ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद अब आता है कवर लेटर का। कवर लेटर पे आप यहाँ पे क्या है डेट लिख सकते हैं, और यहाँ पे एंटर योर एड्रेस लिख सकते हैं, एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ब्राउज कंटेंट, अगर आपने कवर लेटर का मैटर अगर रखा कहीं और है PDF फॉर्म में, आप यहाँ पे कंटेंट उसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप खुद का कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। कवर लेटर बेसिकली वो होता है कि एक रिज्यूमे को पहले ही पेज से कवर बता देता है कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों आपको कंपनी हायर करे, वो आपके कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन होते हैं कवर लेटर में। आप यहाँ पे कंटेंट लिख करके सेव कर सकते हैं, यहाँ पे बैक कर लीजिए। अब आप देख होंगे यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन दिया है, रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। रेफरेंस कहने का मतलब ये है कि पिछली कंपनी में आप जहाँ पे भी काम करते थे उसका रेफरेंस लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था और आप किस डेजिग्नेशन पोस्ट पे वहाँ पे काम कर रहे थे उसका रेफरेंस लिख सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर करने का क्या मतलब है, आपने कहाँ इंटर्नशिप अप्रेंटिस की है जो आपको एक्सपोजर मिला है इंडस्ट्रियल का, तो आप यहाँ कंपनी का नेम लिख सकते हैं, रीज़न क्या था एक्सपोजर मिलने का वो लिख सकते हैं, डेट क्या थी वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेव कर लेना है, ये रहा सेव का ऑप्शन, सेव कर लेना है और बैक कर लेना है यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे रिज्यूमे सैंपल्स दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो है ऑप्शन, प्रोफेशनल और मॉडर्न का ऑप्शन है। प्रोफेशनल में क्या है, आपके पास इतने सारे सैंपल्स हैं, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके आप वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं PDF। और मॉडर्न में आपका है ये सारे सैंपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे,
बहुत से सैंपल्स हैं। इस फॉर्म में आप अपनी सीवी को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपने अभी डाटा इंटरप्रेट किया है उसमें आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं आउटपुट के फॉर्म में। अब यहाँ पे बैक कर लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे जनरेट रिज्यूमे का आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा आपका रिज्यूमे। चलिए बैक करते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, व्यू क्रिएटेड रिज्यूमे में, इसको क्लिक करते हैं। अब देख रहे होंगे मैंने एक पहले से बना के रखा है, वो यहाँ पे है, व्यू कर लेते हैं। अब ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन पहले से फिल की है, आपको मैं बाद में नहीं बताता हूँ क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कहाँ कहाँ कैसे फिल करना है। तो बैक कर लेते हैं इसको। अब आते हैं व्यू पॉस्ट रिज्यूमे। इसका मतलब ये है कि जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाद में बनाना चाहते हैं और वो भूल गए हो बनाना, तो आपका व्यू पॉज रिज्यूमे में आ जाएगा वो चीज़ ऑप्शन। तो क्लिक कर लेते हैं इस पर। देख रहे होंगे ये मेरे 4 CV है, जो मैंने 4 रिज्यूमे हैं जो मैंने हम लोगों ने क्या किया है, बनाया है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब व्यू जनरेटेड PDF पे आते हैं। अब देखिए आपको इतनी सारी हमने PDF जनरेट की है अपनी CV की, आपको एक हम दिखा देते हैं। अब ये देख लीजिए, ये मैंने जनरेट की थी। ये कहाँ पे आपने सैंपल देखा था, ये प्रोफेशनल सैंपल में आपने देख रहा था। ये रहा कवर लेटर आपका दिखा, ये फोटो था, ये पूरी डिटेल्स थी, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव भी आपको बताया था, एजुकेशन भी बताया था, प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग के बारे में भी बताया था कैसे फिल करना है, लैंग्वेज भी बताया था, स्किल्स और इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी बताया है मैंने, अचीवमेंट और डिक्लेरेशन भी बताया है मैंने। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप साइन का भी ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पे बैक कर लेते हैं और अदर मैं दिखाता हूँ, व्यू और करते हैं। अब देखिए ये भी आपका इस फॉर्म में आया है सैंपल में, वही चीज़ कंटेंट है, आप अलग अलग सैंपल के रूप में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बैक कर लेते हैं इस चीज़ को। चलिए आज आपने सीखा कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, तो आपको आसानी से रिज्यूमे बनाना आ गया होगा। अब कोई भी परेशानी नहीं होगी आपके लिए। कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मैं उसके लिए सॉल्व करूँगा। थैंक यू।